नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। संविधान की बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, इसकी डेफिनेशन है, इसके टाइप हैं, इनकी बात करेंगे। और ये जो संविधान जो कहाँ से शुरू हो रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी बात हम करेंगे। मूल रूप से जो संविधान की जो हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में संविधान कहते हैं। अब ये जो संविधान की बात करते हैं, संविधान जो शब्द है, संविधान जो वर्ड है, ये दिया है सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द दिया है। और ये जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द सर हेनरी मैन ने दिया। और सर हेनरी मैन का संबंध ब्रिटेन से है। आपको पता है कि हमारे देश पर काफी वर्षों तक ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है, औपनिवेशिक रहा है ब्रिटेन का भारत। तो इसलिए ये जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड निकल के आया है, ये भी ब्रिटेन से निकल के आया है। ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें तो संविधान शब्द सर हेनरी मैन ने दिया। उसके बाद में हम डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। संविधान की परिभाषा क्या है? तो संविधान की परिभाषा की हम बात करें तो संविधान की परिभाषा है कलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं, नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब ये जो संविधान है, ये संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान कौन कौन से प्रकार? दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक तो होते हैं अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं नॉन रिटन या वर्बल, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे होते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका रिटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है। हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया है सर हेनरी मैन ने, और हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। और जो संविधान शब्द है, ये दिया है सर हेनरी मैन ने। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करें इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो कलेक्शन रूल एंड रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको अलिखित संविधान कहते हैं, और दूसरे हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लिखित संविधान कहते हैं। यहां तक का प्रारूप क्लियर हो गया हमें। अब हम बात करते हैं जो संविधान है, ये अलिखित संविधान कौन से होते हैं? अलिखित संविधान की हम बात करें तो अलिखित संविधान होते हैं परंपराओं पर आधारित। ऐसे संविधान जो परंपराओं पर आधारित होते हैं, उनको अलिखित संविधान कहते हैं। परंपराएं कैसे? ऐसी परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। जैसे मान लो कि पहले राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ये एक परंपरा है। ठीक है। इसी प्रकार से जो अलिखित संविधान है, ये आपके राजा के आदेश के ऊपर आधारित होते। जैसा राजा आदेश देता था, उसी को संविधान मान लेते थे। तो इसका हमें लिखित प्रारूप नहीं मिलता है, इसलिए अलिखित संविधान है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान अलिखित है? तो उसमें सबसे हमें अवशेष मिलता है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, जिस देश ने संविधान वर्ड दिया है, उसी देश में क्या होता है, उसी देश में जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पर आधारित है, पहली बात। दूसरा देश हमारे को देखने को मिलता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसका हमें संविधान क्या है, उसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। इसके साथ में एक कंट्री और होता है जिसका नाम है ओमान। ओमान का संविधान भी क्या है, लिखा हुआ नहीं है। अलिखित संविधान में हमारे पास ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान ऐसे कंट्री मिलते हैं जिनके संविधान लिखे हुए नहीं है। आप ये पूछ सकते हो कि सर क्या इतनी कंट्री हैं जिनके संविधान लिखे हुए नहीं है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे और भी कंट्री मिल जाएंगे आपको, और रिसर्च करोगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, दूसरा प्रारूप हमें देखने को मिलता है लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान कैसे? लिखित संविधान ऐसे संविधान जो लिखे हुए हैं। जैसे लिखित संविधान की अवशेषों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है अमेरिकन संविधान का। अमेरिका ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे पहले लिखा गया। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में।
1776 में अमेरिका आजाद हुआ था ब्रिटेन से। ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है और आपने सुना होगा कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। ठीक है, ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था और ब्रिटेन का लगभग पूरे विश्व के ऊपर राज था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आंदोलन करके और अपनी सरकार को बचाने के लिए ये प्रयासरत करते रहे और आगे चलकर ये क्या किया इन्होंने, ये 1776 में अमेरिका को आजाद करवा लिया। ठीक है, इसके बाद में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत इसका संविधान निर्माण होता है 1787 में। कुछ जगह हमें 1787 मिलता है और कुछ जगह मिलता है हमें 1789। ठीक है, ये दो डेट आप ध्यान रखना। अगर ये दोनों आते हैं तो दोनों सही है, या फिर बाद में दोनों में से एक आता है तो एक सही इसमें मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, अमेरिका का संविधान की बात हो गई। अब उसके बाद में जितने भी कंट्री हुए हैं उनके संविधान लिखित रूप में मिलते हैं हमारे पास। तो अमेरिका के संविधान के बाद में हमारे पास में लिखित रूप से अधिक देशों के संविधान हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम बात करें आगे, तो हम बात करते हैं लिखित रूप से भारत के संविधान की बात। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, बोलते यही क्वेश्चन है। भारत का संविधान, भारत में संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो शासन है, ये अंग्रेजों के द्वारा, आपको बताया कि अधिनियमों के माध्यम से संचालित होता था। उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट में क्या किया कि लगातार ये हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ एक संविधान सभा का निर्माण किया गया और उस संविधान सभा ने क्या है, यहाँ का संविधान तैयार किया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारत का संविधान का निर्माण किया भारत की एक संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा। अब इस संविधान सभा की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं, तो हमारे सामने ये देखने को मिलता है कि ये जो संविधान सभा है इसकी समय समय के ऊपर मांग की गई, संविधान सभा की समय समय के ऊपर मांग की गई। और ये संविधान सभा की बात करते हैं और भारत के संविधान की हम बात करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का संविधान जो ये नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए। आर्टिकल 394 में ये लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का नामकरण क्या होगा। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में उसके पेरेंट्स के साथ नाम रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे संविधान में हमारी संविधान सभा ने हमारे देश का नाम रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये है आर्टिकल 394 में। इसकी हम आगे विस्तार से बात करेंगे, ये ब्रीफली मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद में संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की समय समय के ऊपर मांग की गई, डिमांड की गई। सबसे पहले इसकी डिमांड किसने की, तो सबसे पहले इसकी डिमांड की थी 1895 में, 1895 में इसकी मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि भारत का एक क्या होना चाहिए, भारत का एक संविधान होना चाहिए और वो संविधान तभी निर्मित हो सकता है जब इसकी संविधान सभा का निर्माण हो। ठीक है, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। उसके बाद में 1922 में इसकी मांग की गई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने यह कहा कि हमारी क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए जो क्या कर सकती है, हमारा एक संविधान निर्माण कर सकती है। उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में 1923 की बात करें, 1923 में स्वराज्य दल था, एक स्वराज्य दल जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य दल का गठन किया गया था। और इस स्वराज्य दल ने एकमात्र ऐसा दल था उस समय जिसने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में 1934 में MN रॉय के द्वारा, ये एक मार्क्सवादी हमारे लीडर पाए जाते हैं, इसकी बात भी हम करेंगे। MN रॉय के द्वारा संविधान सभा की पत्र लिखकर मांग की गई। खूब बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हमारे लीडर हैं जिन्होंने पत्र लिखकर क्या किया कि संविधान सभा की मांग की, तो ये हमारे पास देखने को मिलता है 1934 में। तो इसकी हम बात करें, संविधान सभा है, इसकी समय समय के ऊपर मांग की गई 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा
और 1923 में स्वराज्य दल के द्वारा, और उसके बाद में पत्र लिखकर इसकी बात की गई 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। बेसिक इश्यू के हिसाब से हम बात करें तो ये हमारा संविधान है। ये हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसे प्रारूप हैं जिसमें हमारे देश के पूरे नियम और कानून लिखे हुए हैं। इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा देश में आज तक जितने भी कानून बने हुए हैं, ये सारे कानून हमें हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि संविधान सभा ने ही हमारे देश के कानून बनाए हैं। उसके बाद में हमारे संविधान में आज तक 105 मतलब उन 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उनके माध्यम से हम जो भी हमारी अधूरी चीजें छूट गई थी, उसके बाद में हमारे देश की सरकारों ने, हमारे देश की विभिन्न सरकारों ने क्या किया गया है, इन सभी कानूनों को समय समय के ऊपर लागू करने का प्रयास किया गया है, लिखने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, संविधान सभा की हम बात करते हैं तो संविधान सभा का जो गठन है, ये संविधान सभा का गठन है इन सभी मांगों को देखकर, जिनकी बात हमने पहले की, उन सभी मांगों को देखते हुए 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे संविधान में संविधान सभा की स्थापना की। पहली बात ये कैबिनेट मिशन की जो मांग है, ये कैबिनेट मिशन है, ये 3 सदस्यीय जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, उसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना करने के बाद में हमारे पास देखने को मिलता है कि इस संविधान सभा में 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। ये जो 389 मेंबर है, 389 मेंबर हैं, ये मेंबर हमारे पास हमारी संविधान सभा में देखने को मिलते हैं। इन 389 मेंबर हैं, इनके प्रारूप हमें 3 देखने को मिलते हैं। ये 3 जगह से आते हैं। एक तो 292 सदस्य तो आते हैं ब्रिटिश भारत से। ऐसा भारत जिसको ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया, ब्रिटिश भारत बोलते हैं। मतलब अंग्रेज यहाँ आए और आकर यहाँ के संसाधनों के ऊपर लगातार आधिपत्य करते हुए चले गए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का भी खूब सारा योगदान माना जाता है। पहली बात। दूसरी बात, 93 सदस्य देसी रियासतों से आए। देसी रियासतों का क्या मतलब है? यहाँ देसी रियासतों का मतलब है ऐसा भारत जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सका, ऐसा भारत जिसको अंग्रेज गुलाम नहीं बना सके। यहाँ देसी राजे रजवाड़ों का शासन था। यहाँ से 93 सदस्य आए। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, ये पहला पॉइंट जिसमें ब्रिटिश भारत आ गया, दूसरा पॉइंट जिसमें देसी रियासत आ गई, और तीसरा पॉइंट जिसमें 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए। ये जो 4 सदस्य हैं, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए। अब ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से होते हैं? ऐसा भारत जिसमें ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियां बसा ली थी और ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियां है, यहाँ के ये क्षेत्र स्थापित थे। ये जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ये हमें देखने को मिलता है। एक तो कुरुक कर्नाटक से देखने को मिलता है, इसके साथ में एक हमें बलूचिस्तान देखने को मिलता है, एक हमें देखने को मिलता है अजमेर का मेरवाड़ा देखने को मिलता है, और एक हमारी जो राजधानी है प्रेजेंट की दिल्ली, इससे देखने को मिलता है। तो ये 4 तो जिसे मान लो कि आप इनको ये कह सकते हो कि ये 4 तो केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके साथ में जो 93 है, ये देसी राजे रजवाड़े थे। इसके साथ में 292 सदस्य हैं, ये हमें देखने को कहां से मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे जो ऐसा भारत जिसको गुलाम बना लिया गया था, ये हमें देखने को मिलता है। हमने अब तक की जो बात की है, उसमें हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स की, और उसके बाद में हमने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। संविधान सभा की डिमांड किसने की, उसकी बात हमने की है। इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे देश की जो संविधान सभा है, हमारे देश की जो संविधान सभा है, इसमें अधिकतर जो मेंबर थे, ये हमें देखने को मिलता है कि उनका संबंध हमारे जो कानून की जो
पढ़ाई होती है जिसको हम LLB कहते हैं, लॉ कहते हैं, इससे रिलेटेड था। इसके साथ में इसमें ऐसे इसके आलोचक खूब ये भी कहते हैं कि इस संविधान सभा में क्या थे, ये एक बौद्धिक लोगों की संस्था थी। इसमें जो पिछड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, दलित है, इनका प्रतिनिधित्व हमें कम देखने को मिलता है। ऐसे आरोप हमारे संविधान सभा के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी संविधान सभा है, ये इसने संविधान बनाना कब शुरू किया, तो हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाना शुरू किया 9 दिसंबर 1946। इस संविधान सभा की जो बैठक है, इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की हम बात करें, इसकी पहली बैठक की हम बात करें तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। तो इसकी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को इसको पहली बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसमें ये जो संविधान सभा है, इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा साहब को इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और खूब बार ये क्वेश्चन आया भी है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन से थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका नाम आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके साथ में हम बात करें संविधान सभा में, संविधान सभा की ये जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसके बाद में इसकी दूसरी बैठक है, ये दूसरी बैठक हुई इसकी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई और इसमें क्या किया गया, इस दूसरी बैठक में इसके जो स्थायी सदस्य अध्यक्ष हैं उनको बनाया गया। उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया, इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ में राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है, ये हमारे प्रेजेंट के बिहार डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार से इनका संबंध है और ये आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ये हमारे जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति की, तो ये राष्ट्रपति बनते हैं और ये हमारे जो संविधान सभा है इसके स्थायी अध्यक्ष थे। इनके बारे में खूब बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, स्थायी अध्यक्ष। इसके साथ में हम बात करें, इसकी थर्ड मीटिंग है, तीसरी बैठक है। इसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक हुई और जिसमें यह कहा गया कि तीसरी बैठक हुई इसकी और उसमें यह कहा गया कि जो हमारे देश के आगे चलकर प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारे देश की क्या बनता है, प्रेम्बल बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, ओरिजिनल कॉपी देखते हैं, तो फर्स्ट जो पेज है उसके ऊपर प्रेम्बल लिखी हुई है, प्रस्तावना लिखी हुई है। ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे आगे चलकर, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको पेश किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने देखा जिसकी फर्स्ट मीटिंग है 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी जो दूसरी मीटिंग है, जो पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया, इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर तीसरी मीटिंग होती है इसकी और उस तीसरी मीटिंग में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद में ये आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को
ये संविधान बनकर तैयार हो गया। ये संविधान बनकर जैसे तैयार हो गया तो इसके करीबन 15 या 16 आर्टिकल हैं, 16 अनुच्छेद हैं, इसके हाथों हाथ लागू हो गए। और इसके जो पूरे आर्टिकल हैं, इसमें टोटल 395 आर्टिकल हैं। इसमें प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। और इसकी जो ये अनुसूचियां हैं इनमें अलग, इसकी बात हम अलग से करेंगे। और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, प्रेजेंट में 12 हैं और 22 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया, 22 पार्ट में मतलब 22 भागों में इसको बांटा गया। और 395 इसमें अनुच्छेद हैं और प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसके संविधान को बनने में तैयार। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसके साथ में हमारा जो संविधान सभा है, हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार कर दिया गया और इसके करीबन 16 आर्टिकल हैं, इनको लागू किया गया। और ये 16 आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद 394 लिखे हुए हैं, जिसकी हमने बात शुरुआत में की थी कि ये जो संविधान सभा है, ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका जो प्रारूप हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसकी जो हम नाम की बात करते हैं तो आर्टिकल 394 में इसको देखने को मिलता है। इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में समय समय के ऊपर इसमें खूब सारे अमेंड किए गए। और इसकी हम अंतिम बैठक की बात करें, इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान में का अंतिम अधिवेशन हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में क्या हुआ, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस अंतिम अधिवेशन में 284 सदस्यों ने इसके ऊपर साइन किए। 284 सदस्य हैं। मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि इसमें टोटल सदस्य थे 389, लेकिन 24 जनवरी 1947 को जिस दिन संविधान की अंतिम बैठक हुई, उसमें उस समय 284 सदस्य मौजूद थे। तो हमारी जो मूल कॉपी है इसमें हमें देखने को मिलता है 284 सदस्यों ने साइन किए। एनसीईआरटी की बुक में आप इसको क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि 24 जनवरी को हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पद के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिठा दिया गया। मतलब यह है कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति जो पद है इसके लिए नामांकन भरे गए और उसमें एक ही जो नामांकन हमें उम्मीदवार मिले, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जिसको नेशनल एंथम बोलते हैं हम, राष्ट्रगान, इसके साथ में नेशनल सॉन्ग जिसको राष्ट्रगीत बोलते हो। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रगान जो लिखा है, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था जिसको राष्ट्रगान, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है ये साहित्य के क्षेत्र में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा है और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बुक है, उसका नाम है आनंद मठ। तो आनंद मठ में हमारा राष्ट्रगीत का उल्लेख मिलता है। और इन दोनों को हमने स्वीकार कर लिया कब, इन दोनों को हमने स्वीकार कर लिया 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले हमारी एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई जिसमें हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग बोलते हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमने स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हमने स्वीकार किया। इसके साथ में हम बात करें, हमारे देश में 2018 में बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, बालिका दिवस। ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार डेट की हम बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। तो 24 जनवरी का हमारे जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जिसमें टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं, तो 24 जनवरी को
एक 12वां जो अधिवेशन है ये हुआ और इसमें 284 सदस्यों ने साइन किया। इसके साथ में ये है कि जो राष्ट्रपति पद के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके साथ में जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है इनको स्वीकार कर लिया गया हमें। और 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको हमने स्वीकार किया। इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश का जो संविधान है, हमारा देश का संविधान 26 जनवरी हमारे देश का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम गणतंत्र की बात करते हैं ना, तो गणतंत्र का जो गणतंत्र की जो भाषा है ये हमने ली है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र का मतलब ये है, गण का तो मतलब लोग होते हैं और तंत्र का मतलब होता है शासन। इसको हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं, जिसको कहते हैं वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और इब्राहिम लिंकन ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। तो इब्राहिम लिंकन ने जो परिभाषा दी है, और ये गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक है। देखो, स्वतंत्र दिवस तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को, जिस दिन हमारे देश में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस हुकूमत से हमारे देश के जो प्रारूप, हमारे देश का जो शासन है, ये हमारे देश के हाथों में आ गया। उस दिन तो हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं जहां संविधान हमने लागू किया, संविधान जो लागू किया था उसी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे। अब आप ये कहोगे कि सर आपने कहा कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और हम लागू कर रहे हैं किसको? लागू कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि हमारे देश में 26 जनवरी 1930, मैं 50 नहीं बोल रहा हूं, यहां 1930 बोल रहा हूं। 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट के ऊपर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में नए थे और ये अपने तजुर्बे शेयर कर रहे थे और ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। इन्होंने जैसे ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने, उसके बाद में इन्होंने रावी नदी के तट के ऊपर लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया और 26 जनवरी 1930 को ये कहा कि हम आज से पूर्ण स्वतंत्र हैं। हमारे देश में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 से लेकर 1950 तक हमारे देश की जो पार्टी है कांग्रेस, इसने अपना संविधान बनाया। संविधान जो स्वतंत्रता दिवस में ये बनाया 26 जनवरी 1930 से लेकर 1950 तक स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद में हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद में हमारे देश में क्या हुआ कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमने 15 अगस्त मनाना शुरू कर दिया। तो ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उस समय हमने 26 नवंबर को इस संविधान को लागू ना करके हमने लागू किया 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को जैसे ही ये संविधान लागू किया उसके बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस है जो रिपब्लिक डे, ये हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके साथ में हम बात करते हैं, ये जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके बाद में हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र हो गया। सभी लोगों को, जिसमें हम बोलते हैं वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब सभी लोगों को समान रूप से क्या अवसर मिले गए, जिसमें हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। आगे हम इनकी जो कौन कौन से अधिकार है उनकी बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करते हैं कि जितने भी हमने बातें की इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि संविधान शब्द किसने दिया। तो आप याद रखना, संविधान शब्द किसने दिया है? सर हेनरी मेन ने दिया है। इसके साथ में हम बात करें कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान लिखे हुए नहीं हैं। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके संविधान लिखे हुए नहीं हैं। तो इसमें हमारे पास जो ओमान का नाम आ जाएगा, ब्रिटेन का नाम आ जाएगा, न्यूजीलैंड का नाम आएगा, इनके संविधान लिखे हुए नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन सा देश है जिसका संविधान सर्वप्रथम लिखा गया। तो सर्वप्रथम का हमें देखने को मिलता है वो अमेरिका का संविधान देखने को मिलता है। कौन से सम्मेलन के तहत? फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत इसका संविधान लिखा हुआ है।
इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट है ये ब्रिटेन को देखने को मिलता है। और इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मूल कारण ये है कि हमारे देश में अधिकतर जो शासन है, हाँ, ये जो गवर्नेंस की बात है या फिर बाद में इलेक्शन की बात है, ये जितने भी शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन के संविधान का, क्योंकि यहाँ से हमने लॉ एंड ऑर्डर दिया, यहाँ से हमारी ब्यूरोक्रेसी आई और यहाँ से ही हमने जो सरकार है, इन सभी सरकारों के आधिपत्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है, इसके साथ में हम बात करें यहाँ की जो अनेक सारे अधिनियम है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, हम 1853 के अधिनियम की बात करते हैं, 1809 के अधिनियम की बात करते हैं, 1919 के अधिनियम की बात करते हैं, 1919 के बाद में 1935 के अधिनियम की बात करते हैं, 1947 के अधिनियम की बात करेंगे। ये जो सारे जितने भी एक्ट हैं, ये सारे हमें इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ में इसके जो मेंबर हैं, संविधान सभा है, इसके जो मेंबर हैं, ये कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, इसके साथ में ये बात कर सकते हैं कि ये जो संविधान सभा है, इसकी मांग किसने की? तो इसकी जो मांग की थी, ये बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में की, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने की, उसके बाद में 1934 में एम एन रॉय ने मांग की। इसके साथ में अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के तहत ये सारी जो संविधान सभा है, इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में हम बात करें, ये जो संविधान सभा है, इसकी बैठक है, इसकी इंपॉर्टेंट बैठक की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट मीटिंग है, ये हमें देखने को मिलता है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है इसकी। फिर बाद में इसकी सेकंड जो बैठक है, इसकी 11 दिसंबर को होती है, और थर्ड जो बैठक है, अब देखो इसमें जो डिस्टेंस की हम बात करते हैं, इसके जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर से, उसके बाद में लगातार बैठक होती रहती है, लेकिन इसकी जो मैंने जितनी भी डेटें बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान की जो संविधान सभा है, इसमें कौन कौन से मेंबर कहाँ से आए? तो जिसमें हमने बात की थी कि 292 सदस्य हैं, 292 सदस्य हैं, ये तो ब्रिटिश भारत से आते हैं। इसके साथ में 4 जो सदस्य हैं, ये आते हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। इसके साथ में 93 सदस्य हैं, ये 93 सदस्य आते हैं इसके हमारे जो देसी रियासत हैं, जहाँ राजा रजवाड़ों का शासन था, वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ में हम बात करें, जो देसी रियासतों के साथ में हम बात करते हैं, तो हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ये जो शासन की जो सारी व्यवस्था है, इस पूरे शासन की व्यवस्था हमें ये देखने को मिलती है कि हमारे देश के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, इनके अहम भूमिका में हम बात देखते हैं। उसके बाद में हम आगे चलकर बात करेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का इसमें क्या योगदान है, डॉक्टर अम्बेडकर का इलेक्शन कहाँ से होकर आया है, जो जवाहरलाल नेहरू है, इनका इसमें क्या योगदान है, और जितने भी मेंबर हैं, इनकी अलग अलग प्रारूप समितियां होती हैं, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। प्रारूप समिति की हम बात करते हैं तो जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसको पांडुलेखा समिति भी कहते हैं, ये सारे जो मेंबर हैं, ये जो सारे जो समितियां हैं, इनका अपना योगदान इसमें देखने को मिलता है। इसके साथ में जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के सदस्य हैं, इन सदस्यों के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इसके सदस्यों की लिस्ट पहुंची है, इसको क्रम में जचाने की बात होती है। कई बार इसकी बैठकों को क्रम में जचाने के लिए पूछते हैं कि पहली बैठक कब हुई है, दूसरी बैठक कब हुई है, तीसरी बैठक कब हुई है। उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं कि ये जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी दिन कितने अनुच्छेद थे जो इसमें लागू हुए, कितने अनुच्छेद थे जो इसमें लागू हुए, इसकी बात आती है। इसके साथ में हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारा संविधान है, ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू होता है। तो इसके पीछे जो मैंने स्टोरी आपको बताई है कि ये जो 26 नवंबर है, इस दिन हमारा संविधान इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि ये 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में हम बात करें तो इसके जो मूल रूप से जो ये संविधान है, जिसका इफेक्ट है, हमने कहा इस पर ब्रिटेन का संविधान अधिक पड़ता है, उसके बाद अमेरिका का संविधान है, उसका इफेक्ट पड़ता है। आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में इसके महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ में हम बात करें, जो हमारे देश में जितने भी जो संविधान सभा है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें, तो महत्वपूर्ण तथ्यों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में
जो संविधान सभा है, संविधान सभा का अपना महत्व है। संविधान सभा की हम बात करते हैं तो संविधान सभा में इसकी जो मेंबर हैं इनमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये ऐसे कहते हैं कि ये जो संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे इनका संबंध कानूनों से था, इनका संबंध कानून की पढ़ाई से था। इसके साथ में जो ग्रीनविल ऑस्टिन की हम बात करते हैं, जिन्होंने इस संविधान की व्याख्या की है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश का जो संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ की इसकी जो लैंग्वेज है ये इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड बताते हैं, इसकी लैंग्वेज कठिन है, क्योंकि इसके जो सामान्य लोग हैं इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वकील लोग क्या करते हैं, अपने संविधान का प्रारूप हमें देखने को बताते हैं। इसके साथ में ये जो संविधान सभा है, इस संविधान के सभा के जो सदस्य हैं ये हमें विभिन्न प्रारूप में देखने को मिलता है, जिसमें हमने कहा कि चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से जो आते हैं, जो सदस्य आते हैं, ये अपने मौलिक रूप से अपनी जो भावना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधिनियमों के माध्यम से रखते हैं। इसके साथ में देशी रियासतों के जो मेंबर हैं ये अपनी बात रखते हैं, अपनी जो शासन व्यवस्था है, इनके जो राजे रजवाड़े हैं उनका पक्ष ये रखते हैं। इसके साथ में जो सदस्य हैं जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं वो अपने लोगों की स्थिति है, ये सारी स्थिति अलग अलग प्रारूप में हमें देखने को मिलती है। और आज तक हमारे देश में जो संविधान संशोधन है ये 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये इस बात का परिणाम है कि हमारा देश का जो संविधान है ये संविधान कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान भी है। कठोर और लचीला कैसे है? अब ये लचीला संविधान इसको ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो संविधान है ये संविधान में प्रारूप रूप, इस संविधान में जो प्रारूप है इस प्रारूप में 105 बार संविधान का संशोधन कर दिया गया। लेकिन हमारे अनेक जो सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं उनमें पाया गया है कि ये जो हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में संविधान संशोधन नहीं होगा। मूल ढांचे का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार है हमारे, और मूल अधिकार क्या है? केशवानंद भारती के नाम से एक वाद आया था, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि केशवानंद भारती के वाद में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे देश का जो संविधान है ये मौलिक रूप से हमें इसके मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसके बाद में हमारा जो प्रारूप है इसमें हम समय समय के अनुसार संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसका इंट्रोडक्शन है, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो शब्द है, या कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है और कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर हैं, और इसकी इंपॉर्टेंट बैठक इसकी बात की है। और हम लगातार आपको इस लेसन से, इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से, या फिर बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी आपका सिलेबस है उससे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हुआ?